फिरौती और रिश्ते का कत्ल। महू में कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह चौहान के छोटे भाई जितेंद्र सिंह चौहान के 6 साल के भतीजे का अपहरण कर हत्या कर दी गई। बच्चे का शव चोरल के 22 ग्राम स्थित पुलिया के नीचे मिला है। अपहरण करने वालों ने हत्या से पहले बच्चे के परिजनों को फोन करके 4 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में आरोपी बच्चे को साथ ले जाते हुए दिख रहा है। गौर से देखिए, आगे आगे एक शख्स चल रहा है और पीछे पीछे बच्चा। दोनों आपस में बात करती जा रही हैं। आशंका है कि बच्चे को किसी जानने वाले ने ही फुसलाया। इसी महीने उसे किडनैप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। मामले में नजदीकी रिश्तेदार और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जश्न का माहौल, तिलक समारोह चल रहा है। तिलक चढ़ाया जा रहा है। पंडित बैठे हैं और शिरकत कर रहे हैं दर्जनों लोग, गांव वाले, मेहमान और अन्य लोग। तभी मौके पर चलने लगती हैं गोलियां। ये तस्वीर मिरघान गांव में हर्ष फायरिंग की है, लेकिन बेहद खतरनाक। कुर्सी पर एक शख्स बंदूक से फायरिंग करता है। एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई फायरिंग। सामने ही कई लोग खड़े हैं, उनके काफी नजदीक ये शख्स फायर करता है। हर फायरिंग पर लोग सहम जा रहे हैं, लेकिन वे बाज नहीं आता। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आए दिन हर्ष फायरिंग में गोली लगने की खबरें भी आती हैं और खुशियां मातम में बदल जाती हैं। ऐसे में हमें खुद ही समझना पड़ेगा, ये फायरिंग वाली खुशी है या मातम वाली। हर कमरे में आग, पूरी बिल्डिंग में आग। धधकती आग की ये तस्वीरें मंडला जिले के मवई विकासखंड के ग्राम पंचायत पिपरी मॉल में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की है। तस्वीरें काफी भयावह है। जब लोग सो रहे थे अपने घरों में, तब अस्पताल धू धू कर जल रहा था। आसमान चूम रही थी आग की लपटें। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच सकी। फिर ग्रामीणों ने खुद शुरू की आग पर काबू पाने की जद्दोजहद। जब तक आग पर ग्रामीणों ने काबू पाया, तब तक उप स्वास्थ्य केंद्र में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल हादसे की जांच मवई पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किन्नरों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। बीच सड़क पर किन्नर भिड़ गए। किन्नरों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जाता है कि इलाके में वर्चस्व को लेकर किन्नरों की आपस में लड़ाई हुई, जो मारपीट तक पहुंची। मारपीट का आलम ये था कि किन्नरों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाने लगे, एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। ये घटना एडिशनल एसपी दफ्तर के बाहर की है। बताया जाता है कि इस लड़ाई को पुलिस कर्मियों ने भी देखा, लेकिन छुड़ाने की हिम्मत नहीं की। मौके पर जमा हुई भीड़ ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। नेताओं के रसूख के कारनामे तो आपने बहुत देखे और सुने होंगे। अब जरा देखिए नेताजी के उस रसूख को जो थाने में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तस्वीरें अंबिकापुर जिले के लखनपुर थाने की है, जहां भाजपा नेता प्रदीप गुप्ता का बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो उन आला अधिकारियों पर भी जो इसका हिस्सा बने हैं। केक काट रहे हैं, पुलिसकर्मी हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। वहीं मौजूद हैं थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत देवांगन भी। अब सवाल ये है कि क्या थाना और पुलिस अधिकारी भी नेताओं की आवभगत में जुट गए हैं। देखना ये होगा कि ऐसी हरकत के लिए थानेदार पर क्या कार्रवाई होती है। सड़क पर मस्तमौला अंदाज में आराम फरमा रहे टाइगर को देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र की है।
जहां सड़क पर आराम करते बाघ को कैमरे में कैद किया गया। धरकुंडी आश्रम से कुछ किलोमीटर दूर बाघ का ये वीडियो किसी राहगीर ने बनाया है, जो रास्ते से गुजर रहा था। काफी देर तक बाघ वहीं बैठा रहा, फिर उठकर जंगल की तरफ चला गया। बताया जाता है कि क्षेत्र में करीब 22 बाघ विचरण कर रहे हैं। ये बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व से आते हैं, जो इलाके में विचरण करते हैं। जितनी रोमांचक ये तस्वीरें होती हैं, हमें उतना ही सावधान रहने की भी जरूरत होती है। छतरपुर के टिकरी गांव में एक तेंदुआ ग्रामीणों के बीच दहशत का कारण बना हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए पिछले 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन तेंदुआ पकड़ में ही नहीं आ रहा। यहां तक कि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे से सर्च अभियान चलाया हुआ है। तस्वीरों में देखिए, आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर एक मोबाइल दिख रहा होगा, जिसमें तेंदुआ छोटी सी पहाड़ी पर चट्टानों के बीच नजर आ रहा है। थोड़ी देर तेंदुआ पहाड़ी पर बैठता है, उसके बाद जंगल की तरफ वापस चला जाता है। अब तेंदुए के नजर आने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू टीम के साथ सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया है। एक तरफ छतरपुर में ग्रामीण तेंदुए के कारण दहशत में हैं, तो वहीं दूसरी ओर सतना में बाघ के खौफ से ग्रामीण डरे हुए हैं। दरअसल सतना के चित्रकूट के चमराहुआ नाला के पास रोड पर फिर बाघ देखा गया। कुछ दिन पहले भी इसी जगह के पास मैदान में बाघ के आराम फरमाने का वीडियो वायरल हुआ था। मर्तबा अमुआ से धारकुडी जाने वाले मार्ग के बीच बाघ बड़े आराम से बैठा हुआ है। सड़क पर कुछ देर सुस्ताने के बाद बाघ वापस जंगल में चला जाता है। इधर खनिज माफियाओं के आतंक के चलते बाघ जंगल से सड़क की ओर आ रहे हैं, जिसके कारण रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों में डर का माहौल है कि कहीं बाघ उन पर हमला न कर दे। बता दें कि पन्ना नेशनल पार्क से पलायन कर चित्रकूट वन क्षेत्र करीब 2 दर्जन बाघों का नया ठिकाना बना हुआ है। हाथियों का ये झुंड छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जांजगीर होते हुए अब बिलासपुर पहुंच गया है। हाथी जब हाईवे क्रॉस कर रहे थे, तभी किसी ने इसका वीडियो बना लिया। देखिए, काफी देर तक ये झुंड गुजरता रहा, जिससे पता चलता है कि झुंड में दर्जनों हाथी हैं। हाथी के बच्चे भी झुंड में शामिल हैं। आसपास दुकानें हैं और कई लोग भी दिख रहे हैं। हाथियों का काफिला गुजरने के बाद एक हाथी शख्स की तरफ आता है, जिसके बाद वे जान बचाकर भागता है। इधर वन विभाग ने हाथियों की निगरानी के लिए उड़नदस्ता दल को रवाना किया है। रास्ते में आने वाले गांव के लोगों को भी सतर्क किया गया है। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला ज्यादातर इलाके जंगलों से सटे रहते हैं। आए दिन जंगली जानवर रिहायशी इलाके में घुसते हैं। नतीजा ये है कि लोगों की जिंदगी परेशानियों के बीच गुजरती है। तस्वीरें नरियारा गांव की है, जहां हाथियों का झुंड आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से हाथी इलाके में घूम रहे हैं। लोगों को डर है कि हाथी उनके घरों को नुकसान न पहुंचाए। वहीं लोगों पर हमले की खबरें आने के बाद ग्रामीणों को जान का डर भी सता रहा है। दिन में तो भी लोग फिर भी सतर्क रहते हैं। रात में सोते वक्त अगर हाथियों ने हमला बोला, तब तो संभलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। इधर ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग की टीम भी निगरानी कर रही है। ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। दुर्ग के वायशेव ब्रिज में कुछ लड़के लड़कियों का रफ ड्राइविंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़का और एक लड़की 2 अलग-अलग स्कूटर में उल्टा होकर बैठे हैं। वो लोग मस्ती में बिना हेलमेट बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान भिलाई के लोगों ने इसका वीडियो बनाया और दुर्ग एसपी को भेजने के साथ सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। उसके फौरन बाद दुर्ग पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों गाड़ियों का 3-3 हजार रुपए का चालान काटा। 2 दिन पहले भी इस तरह का एक वीडियो दुर्ग भिलाई को जोड़ने वाले वायशेव ब्रिज का वायरल हुआ था।
इस ब्रिज में 4 लड़के लड़की 2 अलग अलग स्कूटर में रफ ड्राइविंग कर रहे थे। एक लड़का और एक लड़की स्कूटर की पिछली सीट में उल्टा होकर बैठकर पूरे शहर में घूम रहे थे। इन मंचलों को स्कूटर में इस तरह घूमते हुए देखकर एक कार चालक ने इनकी पूरी रील ही तैयार कर डाली। वह वीडियो में वॉइस ओवर भी दे रहा है। किस तरह से युवा न सिर्फ अपनी जान बल्कि दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये वीरान सुनसान जिसमें धड़ल्ले से चल रही थी कोयला तस्करी। जेसीबी की मदद से जिन गड्ढों को भरा जा रहा था उन्हीं गड्ढों से तस्कर कोयले की तस्करी कर रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अंबिकापुर में अवैध कोयला खदानों पर पुलिस और खनिज विभाग ने कार्रवाई की। नदी किनारे गड्ढा खोदकर तस्कर कोयला निकाल रहे थे। जिले के अमेरा, चिलबिल, पुहपुट्रा, रनपुर इलाके में प्रशासन ने अभियान चलाया। पुलिस की कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जेसीबी की मदद से सभी गड्ढों को भरा गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। तस्वीर देखिए, एक मां जिसकी गोद में है उसके बच्चे का शव। इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है। एक मां जिसे अपनाने से उसके परिवार ने इनकार कर दिया तो वो खाने लगी दर दर की ठोकरें। पहले जिंदगी जीने के लिए, फिर जिंदा रहने के लिए और फिर बच्चे के मर जाने के बाद उसे दफन करने के लिए। मलाच कुडुम निवासी मनशो गावड़े का विवाह 4 साल पहले मुरा गांव निवासी लच्छन गावड़े से हुआ था। पहले बच्चे के जन्म के बाद से महिला का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। सही इलाज नहीं मिला तो वह अस्वस्थ रहने लगी। फिर शुरू हुआ महिला पर जुर्म का सिलसिला। पति ने उसे घर से भगा दिया। ईसाइयों के संपर्क में आई, चर्च जाने लगी, फिर मायके लौटी, लेकिन चर्च जाने की बात सुनते ही परिजन बिफर पड़े और उसे घर से निकाल दिया। अब महिला के बच्चे की तबीयत खराब हुई और उसकी भी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए महिला ने फिर से परिवार का रुख किया, लेकिन सभी ने मुंह मोड़ लिया। इसके बाद पुलिस और नगरपालिका की टीम की मदद से बच्चे के शव को शहर के बाहर मुक्तिधाम में दफनाया गया। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ शहर स्थित ईडन गैस एजेंसी में बीते दिनों हुई 6 लाख की चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी के 6 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। डोंगरगढ़ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जांच के दौरान संदेह के आधार पर 8 से 10 लोगों से पूछताछ की गई। एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी ने ही वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी शेख इस्माइल ने पूछताछ में गोलमाल जवाब देना शुरू किया। फिर सख्ती के बाद उसने चोरी करने की बात स्वीकार की। आगे की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में प्लेसमेंट कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की। इसके चलते पानी सप्लाई बाधित रहा। कई इलाकों में पानी नहीं पहुंचने से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। नगरपालिका ने लोगों से पानी को जमा करके रखने की अपील की है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी ने अब तक इस पर सुध नहीं ली। इनका कहना है कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए हड़ताल की गई। पानी सप्लाई फिर बहाल कर दिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वंदे भारत पर पथराव हुआ। पथराव से ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इससे ट्रेन के C9 कोच का शीशा टूट गया। जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार आज जब वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर के धातापारा के पास से गुजर रही थी, तभी कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। पत्थरों से बचने के लिए लोग अपनी सीटों से नीचे हो गए कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। वंदे भारत पर पथराव का ये कोई पहला मामला नहीं है। 2019 में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में वाराणसी लखनऊ रेल रूट पर ट्रेन पर पथराव हुआ था। इसमें कई कोच से शीशे टूट गए थे। फिर दुर्ग भिलाई स्टेशन के बीच नागपुर बिलासपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर भी ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे।
यात्रा है अधिकार के लिए। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में वन अधिकारी पट्टे की मांग को लेकर लोगों ने पैदल यात्रा निकाली, जो बस स्टैंड तिराहे से एसडीएम कार्यालय तक गई। करीब 10 किलोमीटर तक लोग अपनी मांगों को लेकर पैदल चले। लोगों का कहना है कि सालों से कब्जे के बाद भी अब तक उन्हें भू अधिकार नहीं मिल सका है। 2005 से पहले के आदिवासी कब्जे पर वन अधिकार पट्टा मिलना था, जो अब तक नहीं मिल सका है। उनका कहना है कि राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद भी उन्हें पट्टा नहीं दिया गया। पट्टा नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वार्डवासी वंचित हो रहे हैं। ना किसी मैनेजमेंट की डिग्री, ना ही कोई ऊंची शिक्षा, लेकिन इतना है कि ग्रामीणों ने जो कदम उठाए हैं वो बेहतरीन मैनेजमेंट की मिसाल है। अब जब घर में कुछ मेहमान आए तो मेहमान नवाजी में हालत खराब हो जाती है, लेकिन इन ग्रामीण महिलाओं ने हजारों लोगों को खिलाने के लिए शानदार इंजीनियरिंग की वानगी पेश की है। बुरहानपुर की रेणुका कृषि मंडी में कथा सुनने जुटे हजारों लोगों को खाना उपलब्ध कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन आयोजन समिति ने क्लस्टर बनाकर इसे इतना आसान बना दिया, जो किसी शानदार मैनेजमेंट की वानगी है। दरअसल मंडी में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। उनके खाने के प्रबंधन के लिए समिति क्लस्टर बनाकर रोजाना 10,000 परिवारों से संपर्क साधती है। हर घर की महिलाएं भोजन के लिए रोटियां तैयार करके दे रही हैं, फिर सिस्टमैटिक रोटियां कथास्थल की भोजनशाला तक पहुंच रही हैं। इसके पीछे सोच ये भी है कि रोटी मैनेजमेंट का यह आइडिया हमारी ही संस्कृति की विरासत है। प्राचीन समय में किसी गरीब परिवार के यहाँ शादी का आयोजन होने पर आर्थिक रूप से संपन्न परिवार आटा खरीदकर रोटियां बनाने के लिए सहयोग करते थे। महिलाएं रोटियां तैयार कर विवाह स्थल पर पहुंचाया करती थीं। इस पुरानी परंपरा को यहाँ एक बार फिर जीवित किया गया है। आज कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है तो कोई जाति और कोई भाषा। ऐसे में हमें अपने धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्र के साथ मानव धर्म के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि मानव धर्म से ही सभी जाति, देश, धर्म और पंथ हैं। आज एक ऐसी ही तस्वीर खजुराहो से निकलकर सामने आई है, जो विश्व शांति का संदेश दे रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये शख्स बारबी है, जो अमेरिका से आया है और विश्व शांति का संदेश दे रहा है। गाने पर थिरकते ये शख्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने आसपास अव्यवस्थाएं ना फैलाएं, बल्कि शांति का परिचय दें और खुशियां बांटें। इसके हाथों से ये बैनर, चेहरे पर मुस्कान, शांति संदेश की गवाही है। Anger and hatred and sadness, that this is about fun. आपने इतनी महंगी नाव की सवारी शायद ही कभी सुनी होगी, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के बक्सर में महज 1.5 किलोमीटर की नाव की सवारी के लिए लोगों से 4,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ये भाड़ा भारत में किसी भी एयरलाइंस और तेजस, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से भी महंगा है। अब मनमाने किराए की वजह समझिए। बक्सर में बच्चों का मुंडन संस्कार कराने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मौके पर एक विशेष किस्म की रस्सी, जिसे स्थानीय भाषा में बात कहा जाता है, उससे गंगा के दोनों किनारों को नापा जाता है। आम की लकड़ी से बने खूंटे में रस्सी का एक सिरा बांधकर लोग नाव के सहारे गंगा को पार करते हैं और रस्सी का दूसरा सिरा नदी के दूसरे छोर पर खूंटा गाड़कर बांधते हैं। इस दौरान नदी के दोनों घाटों पर पूजा भी की जाती है। नाव को दूसरे किनारे जाकर लौटने में 30 से 40 मिनट के करीब का वक्त लगता है। बावजूद इसके यहाँ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं से नाविक मनमाना किराया वसूलते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इतना महंगा किराया होने के बाद भी सवारियों की भीड़ लगी रहती है। नाविकों के पास दम लेने की भी फुर्सत नहीं होती। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं, अनूठी मान्यताएं हैं, लेकिन ये कहानी है उस मंदिर की जहां 100 से अधिक साल से अखंड ज्योति जल रही है। बड़वानी जिला मुख्यालय में सिरवी समाज की कुलदेवी आईजी माता का
मंदिर है। इन्हें लोग योग माया माता के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में पिछले 107 वर्षों से अनवरत अखंड ज्योत जल रही है। मान्यता है कि सिरवी समाज के लोगों ने माता के चरण रज को राजस्थान के भीलवाड़ा से यहाँ लेकर आए थे। इसके बाद से यहाँ एक अखंड ज्योत जला जो जलते आ रहा है। मंदिर में आसन के रूप में गादी भी बिछाई जाती है। लोगों की ऐसी आस्था है कि रात्रि में माता आकर यहाँ विराजमान होती हैं, जिसके प्रमाण सुबह देखने को मिलते हैं। इस मंदिर के प्रति इलाके के लोगों की अगाध आस्था है। लोग कहते हैं शुद्ध मन से अगर कोई कामना करता है तो माता उसे अवश्य पूरा करती हैं।